इसने दरवाज़ा खोला, इसने देखा कि बच्चा गिलास में पेशाब कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। और जिन स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और डॉक्टर काशिफ। सेम स्टाइल, सेम पोज, कपड़े चेंज। सर क्या हाल है आपके? ज़बरदस्त, आप सुनाइए। सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब लाइव सेशन कर चुके हैं और तकरीबन 11:15 बज रहे हैं अभी रात के। और अभी सनसनीखेज कुछ यार वैसे मुझे तुम्हारे स्टूडियो में ना वो स्टोरीज करने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ। और ऐसा मज़ा आता है कि ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपना मेरे आसपास घूम रहा है, मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। कभी दरवाज़ा खुल जाता है, बंद हो जाता है, कभी सोफ़ा उठता है, कभी पीछे की खिड़की से कोई रोशनी मुझे छेड़ के चली जाती है। अच्छा, वो सीन क्या था जो कल रात को यहाँ से बाहर निकले थे रिकॉर्डिंग करने के बाद? यार आशी, वो बड़ा टाइट सीन था। हुआ कल ये, हम स्टूडियो से बाहर निकले तो आशी के घर के पीछे की तरफ वो दिखा देगा एक छोटी सी कॉरिडोर की तरह गली है। हाँ। अच्छा, वहाँ पे मैं खड़ा था तो पहले इनका ये, अब मुझे नहीं पता, अभी भी ड्राइंग रूम है वो। हाँ। वो ड्राइंग रूम है एक बड़ा सा, और उसकी शीशे की खिड़कियाँ हैं। और दरवाजे के पास खड़ा था तो वो खिड़की बज रही थी, ऐसे खुल बंद हो रही थी। मैंने आशी से, अच्छा हवा इतनी कोई ख़ास थी नहीं, मैंने आशी से कहा यार आशी, इस खिड़की को बंद कर दो, ये शीशा विशा इसका टूट जाएगा। आशी ने मुझे कहा कि टूट क्या जाएगा, तुम ये देखो। जब उसने मुझे दूसरी खिड़की दिखाई, जब शीशा टूटता है ना तो वो पूरा टूटता है और उसके एजेस भी टूटता है और इरेगुलर सरफेस में टूटता है। जो इसने मुझे खिड़की दिखाई उसका शीशा ऐसे गोल टूटा हुआ था। हाँ, जैसे कोई नहीं वो बॉल गया या किसी ने कोई डाई काटी और डाली और निकाली इस तरह से। बस समझ ले, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने शीशे के अंदर मुंह घुसाया हो। हाँ। तो इस तरीके से एग्जैक्टली पूरा वो मुंह के शेप का जो है ना वो शीशा कटा हुआ है। ऐसे था। और वो इसने जब मुझे दिखाया तो मेरा दिमाग तो डायरेक्ट उन चीज़ों पर चला गया। बहरहाल जब मैं ये अंदर गया, ये इत्तेफाक से बाहर के दरवाजे की चाबी भूल गया तो इसने बोला यार मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ। मैं जब तक उस गली में खड़ा हो गया, मैंने कहा चाबी लेकर आएगा। मेरे उस गली में वो 2-3 मिनट अजाब हो गए खड़े होना। पहले किसी के चलने की कंटिन्यू, मतलब आवाज़ इस तरह से आ रही थी, इस तरह की आवाज़ पहले आई। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि कोई चीज़, जैसे वो कपड़ा होता है ना जो आवाज़ करता है, कॉटन टाइप, जो कलर का बड़ा टाइट कपड़ा होता है, तो उस तरह का कपड़े के फड़कने की आवाज़ आई नीचे फ्लोर पे। इतनी देर में आशी आ गया। मैंने कहा यार आशी बात सुन, ये तुम्हारे घर में जो है ना आजकल मेरे साथ बहुत ज़्यादा सीन हो रहा है। एक ताज़ा सीन कल परसों कल छत पर भी हो गया था, इसी के लास्ट वीक भी इसकी छत पर एक और सीन हो गया था। तो कल ये जब हो गया और इसने बोला नहीं यार मुझे डरा नहीं, तू मुझे यहीं बैठना है। उस ड्राइंग रूम में मैंने लिटरली बंदा देखा, क्योंकि हालांकि इनका ड्राइंग रूम बंद होता है। ये कब हुआ? ये तो तुमने नहीं बताया था मुझे। तो मैं तुम्हें रात को थोड़ी बताता, मैंने तो ये अभी के लिए रखा। अभी भी तो रात ही हो रही है, क्यों अभी मुझे घर जा? तो तुझे देखो, वो फिर तुम आज सारा दिन काम नहीं करते, अब तुम कल नहीं करोगे। चलो अल्लाह में, कल तो वैसे छुट्टी मारते हैं। हाँ, तो वो जो है वो एक बंदा इनके ड्राइंग रूम में चल रहा था, बस ये और कुछ भी नहीं। और इसके घर में अम्मी है और अंकल हैं और कोई भी नहीं है, और काम वाला लड़का है एक। वो तो काम वाला लड़का तो सो रहा था, बाहर सो रहा था वो। हाँ, लेकिन वो जो अम्मी अबू है वो माशाल्लाह उनकी काफ़ी एज है, अल्लाह उनको ज़िंदगी अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहतयाबी दे। तो वो हमारे पास रूटीन है शुरुआत से ही कि अम्मा अब्बा जो है वो तकरीबन रात को 10 बजते तो वो सोने के प्रोग्राम होता है फुल टाइम, और दवाइयाँ वाइयाँ खा के वो सोते, तो मतलब कोई फिर बाहर नहीं निकलता है। और सुबह को फजर की नमाज़ पे उठता है। ये हमारा शुरुआत से हमारे अम्मा अब्बा का इस तरीके से रूटीन रहा है। तो ऐसा कोई सीन था भी नहीं कि घर में कोई और वॉक कर रहा हो या कुछ हो। खैर जो हुआ सो हुआ वो तो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो बात है वो ये है कि ये जो घर है जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं,
ये हमारा समझ लें इसकी कंस्ट्रक्शन, मैं 78 की पैदाइश हूँ, तो ये इस घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 80 में, और 82 में तकरीबन 2 साल हमें लगे थे इस घर की कंस्ट्रक्शन करने में। हम रहते थे पहले दूसरी जगह पर, तो 82 में मुकम्मल तौर पर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो 82 से अगर आप हिसाब लगाएं तो 82 से अब तक कितने साल हो गए होंगे? काफ़ी हो गया, 40 साल तकरीबन, 38-40 साल। हाँ, इतने तो 38 साल तो हो गए। 38 साल हो गए, ठीक है ना। अब 38 साल पुराना घर, 38 ईयर्स की कंस्ट्रक्शन है पुरानी, तो घर पुराना है काफ़ी। तो हो भी सकता है कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि ये बेसिकली जहाँ तक हमें जो इसके पास इसका पता चला है इस घर का, मतलब इस एरिया का, वो ये था कि यहाँ पर पहले जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ यहाँ पर उनकी होती थी ज़मीनें, ठीक है। और अब क्या हो गया? कुछ नहीं हो, क्या हो? हाँ, तो हिंदू कम्युनिटी की यहाँ पे ज़मीनें हुआ करती थी, फिर इन्होंने अपनी ज़मीनों को किसी कंपनी वालों को सेल किया, फिर उसने प्लॉटिंग करके सेल किया था। और जब हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई आबादी नहीं हुआ करती थी, कोई घर नहीं हुआ करता था, सिर्फ हमारा ही घर हुआ करता था। तो हो भी सकता है कुछ हो, क्योंकि यहाँ पर करीब में थोड़ा सा, मतलब शायद 5 मिनट की वॉक पर कब्रिस्तान भी है आगे, और बहुत सारी चीज़ें। खैर, तो हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये मखलूक जिधर है हर जगह, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह हर किसी को अपने ज़मान में रखे। डायरेक्ट स्टोरी में चलते। मैं आपको सुनाता हूँ अपने एक दोस्त का किस्सा, जिसने मुझसे ये बात 2-3 दिन पहले डिस्कस की थी। और पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, और 6 महीने के बाद उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, 6-7 महीने के बाद। तो मेरी इत्तफाक से 2-3 दिन पहले उससे मुलाकात हुई, काफ़ी अरसे के बाद। उसने, वो भी जिन स्टोरीज़ कभी कभी देख लेता है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मेरा ये पहलू काफ़ी लोगों को नहीं पता, क्योंकि टू बी स्पीकिंग मुझे ही पता नहीं था। बचपन में हम लोग मजाक करते थे, ये कहता था मोमबत्तियाँ ले आओ, आज मैं रूह मंगवाऊंगा, आज मैं चिन मंगवाऊंगा। हम कहते भाई चल 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 ये टोपी ड्रामे किसी और के साथ कर, लेकिन इसका मैंने ये रंग अभी से देखा है। अच्छा, तो उसने मुझे एक किस्सा बताया अपनी लाइफ के हिसाब से ना। उसने कहा कि यार, हमने काम के लिए एक बच्चा रखा अपने घर पे। अब होता ये है कि 12 साल 11 साल का बच्चा अमूमन लोग अपने घरों पर हल्के फुल्के काम के लिए रख लिया करते कि बाहर से कोई सामान ले आए, दरवाज़ा खोल दिया और पानी पिला दिया, इसलिए इस काम की वजह से लोग रखते हैं। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा होता है ये। तो कहने लगा कि वो बच्चा हमने रखा, और वो जिस घर से आया था उनके पास भी वो कोई 1 महीना या 2 महीने उसने काम किया और वहाँ से काम छोड़ दिया था। उससे पहले वो जिनके पास काम कर रहा था, और उनके पास भी कम अरसे से काम कर रहा था, लेकिन जहाँ भी काम किया उसने कोई 2 महीने 2.5 महीने, इससे ज़्यादा काम नहीं करता था। और फिर वो लोग उसको या तो निकाल देते थे या वो काम छोड़ देता था। कहाँ से आया था, कौन था, किसी को नहीं पता था। बहरहाल इन्होंने रखा। तो अब ये पहले दिन हुआ ये कि इसके वालिद की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे थी। तो इसने कहा कि उस लड़के को कि यार मुझे जो है ना तुम पानी पिलाओ। अच्छा, ये बच्चा जो था ये दिखने में भी थोड़ा सा अजीब सा और मतलब सस्पिशियस, जिस तरह से कि लगता था कभी बच्चे वाली मासूमियत उसमें लगती नहीं थी। तो होता है कभी कभी जो काम वाले होते हैं वो बेचारे इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद अच्छा, उसने क्या किया, उसने जब उसके मेरे दोस्त के वालिद ने, मरहूम ने पानी मांगा, तो उसने क्या किया, उस गिलास में अपना पेशाब करके वो उसके वालिद को दे दिया। अच्छा, अब जब कोई यूरिन पास करता है तो उसकी एक स्मेल होती है, ऑब्वियस सी बात है। इत्तेफाक की बात है, मेरा दोस्त बताता है कि मेरा वालिद वो यूरिन पी गए। मतलब ना उन्हें बदबू आई, ना उन्हें कोई कलर टेक्सचर जो होता है उसका पता चला, और उसने वो पूरा गिलास पी लिया। अच्छा, अब होने ये लगा कि डेली के बेसिस पर जब भी इसका वालिद इससे पानी मांगता था, ये इसको वही पिलाता था। हो। और उसको कभी फील नहीं हुआ? कभी फील नहीं हुआ। हुआ ये कि अचानक एक दिन इसके वालिद की तबीयत ख़राब। अच्छा, मज़े की बात बताता है कि ये सोता, हमने इसको एक पोर्शन दिया हुआ था छोटा सा, एक जगह दी हुई थी
वहाँ पे बिस्तर बिछाया हुआ था कि तुम यहाँ सोना, और जो है ना ये सेफ जगह है तुम्हारे लिए। ये अक्सर वॉशरूम में सोता हुआ पाया जाता था। मतलब रात को अगर कोई उठा देखा तो ये अपने बिस्तर पर नहीं होता था, इधर उधर देखते थे तो ये वॉशरूम में सोया हुआ होता था। फिर इसे उठाते थे कि उठ बिस्तर पे जा, तो ये सुनी अनसुनी कर देता था और वहीं पर सो जाया करता था। अच्छा, हुआ क्या, इसके वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई 2-3 हफ्ते में, और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। होता क्या था, इसके वालिद के नाक से उसी तरह का मवाद निकलता था, गंदा। नाक बहना शुरू हो गया। नाक बहना, लेकिन वो नाक जो बहती थी वो वही यूरिनेशन के टाइप की होती थी, और उसमें से स्मेल आना, और वो इस तरह की। पॉसिबल है कोई बीमारी हो, लेकिन इस तरह से होना शुरू हो गया। एक रात कहता है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, और वालिद के इंतकाल के वक्त वो बच्चा उस वालिद के पास खड़ा था। जब ये गया तो वो बच्चा इसके वालिद पर यूरिन पास कर रहा था। ओहो, उसके बाद पेशाब कर रहा था, जनाजे कर रहा था उसके बाप की मैयत। ओहो, अल्लाह। अब जाहिर सी बात है, गुस्सा आ जाता है। मतलब एक ऐसी बात है, मतलब एक तो घर में जनाजा पड़ा हुआ है, बाप की डेथ हो गई, और उसके बाद अगर कोई इस तरह की हरकत करे, अल्लाह अकबर। इसने क्या किया, इसको पकड़ के मारा, चमाट वमाट मारी और इसको बाहर निकाला। हो गया किस्सा ख़त्म। नहीं तो क्या फिर उसने उस मार खाने के बाद बताया कि मैं तो उसको नहीं, कुछ नहीं बताया। अच्छा। कुछ नहीं बताया। इनको पता तब चला ये कि जब इनके घर पे जो औरत काम करती थी उसने इसको 1-2 बार उस गिलास में पेशाब करते हुए देख लिया था। उस औरत को कुछ नहीं बताया? उस औरत ने, हो सकता है कि इसके वालिद को बताया हो, लेकिन वालिद को इसलिए शक नहीं होता था कि उसमें से कोई बदबू आती नहीं थी, तो नॉर्मल पानी ही होता था। मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती थी, कोई पानी जैसा कलर, ट्रांसपेरेंट। और वो उसके वालिद, ये उस औरत ने बाद में ये बात बताई थी जो काम करती थी कि मैंने इसको 2 बार गिलास में पेशाब करते हुए देखा है, 2-3 बार। और ये बाथरूम में क्यों सोता है, और ये गिलास बाथरूम में क्यों पड़ा हुआ होता है, तो किचन में होना चाहिए। बहरहाल इसको ना उसने मार के घर से निकाल दिया कि भाई तू जा, तेरी ज़रूरत, जाहिर सी बात है, जज्बात है, निकाल दिया इसको। 1-1.5 महीना गुजरा, 2-3 महीने गुजरे होंगे। टाइम उसने कोई ख़ास मुझे ऐसा कोई बताया नहीं, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ कि इसकी वालदा की तबीयत ख़राब। अच्छा, वालदा की तबीयत ख़राब हुई तो इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया इधर उधर, लेकिन हालात संभल नहीं रहे थे, और इनकी वालदा के नाक से भी उसी तरीके से वो गंदा पानी बह रहा था। अब लड़का तो इन्होंने निकाल दिया था, तो अब उस तक तो शक जाना फजूल था। एक रात मेरे दोस्त ने उस लड़के को अपने घर में चलता हुआ देखा, जिसको निकाल दिया था। और वो क्या टाइम था, कुछ बताया उसने? शायद रात का ही टाइम था कोई। अच्छा, क्योंकि वो जिस तरह से लोग जागते हैं ना सारी रात, वो इस तरह का बंदा है। तो उसने बोला कि यार मेरे घर के दरवाजे पर चौकीदार होता है, और मेरे घर में कोई ऐसे दाखिल हो नहीं सकता जब तक कि हम दरवाज़ा ना खोलें, चौकीदार अलाउ ना करे। ठीक, वो बच्चा हमारे लाउंज में चक्कर काट रहा था और मेरी माँ के दरवाजे से होके निकल रहा था। मैंने उसको दूर से देखा, मुझे महसूस हुआ कि वही बच्चा है। बोला जब मैं करीब गया तो वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखा। अच्छा, हो सकता है कह रहा है मेरा वहम हो, लेकिन ऐसा कौन सा वहम कि पहले इसने उस बच्चे को अपनी माँ के दरवाजे पर देखा कमरे के, फिर लाउंज में चक्कर काटते हुए देखा। बहरहाल ये बात यहाँ पे ख़त्म। 2-3 दिन के बाद इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, तदफीन हो गई, सब हो गया। उसके बाद इसने उसी बच्चे को अपने कमरे के बाहर देखा कि कोई बच्चा मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। अच्छा, ये शादीशुदा है, इसकी भी रिसेंटली उस वक्त में शादी हुई थी,
तो मियाँ बीवी थे सिर्फ, और घर का ऐसा हो गया था सिस्टम। जब इसे लगा कि कोई बाहर चल रहा है तो उसने बोला हमारे घर में कोई अब है ही नहीं, बाहर कौन चल रहा है। इसने दरवाज़ा खोला, आगे गया, उस कमरे तक गया जहाँ पे इसने उस बच्चे को बिस्तर बिछा के दिया था और जहाँ पर वो वॉशरूम था। इसको महसूस हुआ कि कोई है यहाँ। ओके। इसने दरवाज़ा खोला, इसने देखा कि बच्चा गिलास में पेशाब कर रहा है। इसने जाके उसको पकड़ा कि तुम अंदर कैसे आए और ये तुम गिलास में पेशाब क्यों कर रहे हो। उसने उससे 2-3 बातें की। तो तुम्हारे बाप ने मेरे बाप पर पेशाब किया था। ओके, अब समझ में आई कुछ कहानी। अच्छा चलो आप कंप्लीट करो। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप पे पेशाब किया था। मेरा बाप पाक इंसान था, मैं सॉरी इंसान कह रहा हूँ, मेरा बाप पाक मखलूक था कोई। उसने बोला मेरे बाप ने कोई ऐसी हरकत की नहीं। तुम्हारा बाप जब ज़मीनों पर जा रहे थे, रास्ते में खड़े होके मेरे बाप पर पेशाब किया था। मेरा बाप उस वक्त इबादत कर रहा था। मैं समझ चुका था ये स्टोरी। मैंने यहाँ तक आने के लिए कितने लोगों के पास गया कि मैं तुम लोगों के पास आऊँ। तुम्हारे बाप को भी मैंने मारा, तुम्हारी माँ को भी मैंने मारा, तुम्हें भी मैं मारूंगा और तुम्हारी बीवी को भी मैं मारूंगा। हो बिग मैसेज, बड़ा मैसेज है यार ये। फिर क्या हुआ? ये परेशान हो गया, ये कि बच्चा हो गया गायब। अब इसको कपकपी शुरू हो गई कि यार अब ये मामला ख़राब हो गया है। इसने इधर एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, आमिलों के चक्रों में भागा। इसकी बीवी की तबीयत ख़राब होने लग गई इतने अरसे में। अब ये परेशान, अब ये बीवी को लेके भी आमिलों के चक्रों में। अब आमिल कुछ सही होते हैं, कुछ तुम्हें पता है कि पैसे बटोरने वाले होते हैं। तो इनको एक सही बंदा मिल गया। इन्होंने जाके उस बंदे से ये सारी बात की। बोला ये बच्चा तुम्हारी बीवी को पेशाब पिला चुका है। तो उसने बोला ये बच्चा, मेरी बीवी ने तो किसी बच्चे के हाथ से पेशाब किया नहीं। बोला तुम्हारे घर में जो काम वाली मासी है वो इस बच्चे की माँ है, और इन दोनों को तुमने आगे पीछे ही अपने पास रखा है। और वो पेशाब तुम्हारी बीवी को उस मासी ने पिलाया है। कर लो बात। अब वो आमिल आया इनके घर पे। जैसे ही इनके घर पे घुसा तो वो पूरा घर इनका गंदगी से भरा हुआ था। पूरा फ्लोर, पूरा फर्श गंदा, मतलब इतना गंदा कि आप पाँव रखो तो आपको फील होगा कि ये कोई गंदी चीज़ पड़ी हुई है। तो वो आमिल का बैठना उस घर में अजाब हो गया। मतलब आमिल, वो बताता है मेरा दोस्त कि आमिल की वो हालत थी कि आमिल ने कहा अगर मैं 10 मिनट बैठा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं इस घर पे पढ़ाई नहीं कर सकता। उन्होंने मजबूरन उस घर को छोड़ा, एक फ्लैट में गए। अच्छा खासा घर था उनका, लेकिन वो जिस फ्लैट में गए वो भी कोई पोर्च एरिया का बड़ा फ्लैट है। उस घर में गए। मज़े की बात, जब वो उस फ्लैट में गए तो वो घर बिल्कुल सही हो गया जो पिछला घर। हाँ, पिछला घर था, क्योंकि उनकी दुश्मनी घर से नहीं थी, इन लोगों से थी। घर बिल्कुल सेट हो गया। उन्होंने घर किराए पे चढ़ा दिया। जिस फ्लैट में गए वहाँ पर ये मसले फिर शुरू हो गए कि कभी कोई गंदगी कमरे बेडरूम पर मिल रही है, कभी फर्श में मिल रही है, कभी किचन में मिल रही है,
कह रहा है हमें पता नहीं हमारे घर में कहाँ से बिल्लियाँ आके पेशाब करके चली जाती थी, गंद करके चली जाती थी। फिर उस आमिल ने इनको एक रास्ता बताता है कि हमें कुछ आयतें, कुछ इस तरह की चीज़ें बताई। कहने लगा मैं नहीं कर सकता, आप खुद करो। फिर एक और बात बताई कि अपनी ज़मीनों पर जाओ, वहाँ जाकर जो फलाना दरख्त है, कोई दरख्त था उस तरफ, उस दरख्त पर खड़े होके माफ़ी मांगो, तुम लोगों की जान छूट जाएगी। क्योंकि वो जो इबादत गुजार चीज़ है वो उस दरख्त के पास अभी भी बैठी है और वो अपनी इबादत में मशगूल है, वो वहाँ से नहीं उठती, किसी को नुकसान नहीं देती। लेकिन अगर उसकी औलाद और उसकी बीवी ने उस चीज़ को देखा, उसकी इबादत में खलल आई, तो वो गुस्से के तौर पर तुम लोगों के साथ ये कर रहे थे, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ये गए उस दरख्त के पास, वहाँ बैठ के माफ़ी मांगी, मिन्नतें की, तरले किए। वो बच्चा, वो मासी उनको उस दरख्त के पास नज़र आए। ओके। कह रहे जब हम वापस आए तो वो दिन और आज का दिन हमारे साथ कोई मसला नहीं हुआ, बेगम की तबीयत भी सही हो गई, सब ठीक हो गया। यार पर देखा जाए, वो कहते हैं ना कि चलो आँख का बदला आँख, ठीक है। तो आपने जब उसके बाप ने ये चीज़ जाने अनजाने में की, ठीक है, उसको तो पता नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई मखलूक बैठी हुई है। जब उसके बाप ने की तो फिर उसकी बीवी को भी मार देना, फिर उसके बेटे को भी अटैक करना, बेटे की बीवी को अटैक करना, ये चीज़ें जब बिगड़ती है ना तो आपके ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह करती है। अच्छा एक मिनट है, एक मिनट, मुझे पहले बता कि मेरे बैक पर कुछ चल रहा है, जैसे कोई छुपकली चल रही हो मेरी शर्ट पर। कुछ भी नहीं। यू श्योर? रुक जा, आंखें बंद कर। हाँ। सही हुआ? पता नहीं, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। ऐसे लगा जैसे शर्ट पे कोई चीज़ चल रही हो फिर बालों तक आई हो। कुछ नहीं, छोड़ दो, अल्लाह रहम करेगा। अभी देखिए यहाँ पे मेरे नस चल रही है, पता नहीं, शायद आपको फील कर रहा हूँ। हाँ पता नहीं यार, तो क्या करता है ये, कैसी हरकतें सुना देता है कि कहीं ना कहीं से अटैक हो रहे होते हैं। अच्छा तो ये स्टोरी यहाँ पर एंड हुई और ये मसला ख़त्म। खैर वेरी गुड मैसेज। अगेन हमने अपनी शायद पिछली किसी स्टोरी में ये चीज़ सुनाई भी थी कि सॉरी, अगर आप लोग जंगलात में जाते हैं, आपको अपनी जो हाजत है वो पूरी करनी है, तो फिर आप वहाँ पर पहले खांसें, आवाज़ मारें, और वो पता नहीं क्या एक वो इखलाक भी बता रहा था ना कि कोई साउंड एक क्रिएट करते हैं, और एक दुआएं भी हैं, खैर वो भी पढ़ के फिर आप जा सकते हो। लेकिन हमेशा एटलीस्ट चले, अगर हमारे पास यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग भी हैं जो सुन रहे हैं, अगर वो मुसलमान वाली कुरान की आयतें नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पर आप जब भी जंगलात में जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, पेशाब करने के लिए या किसी हाजत की वजह, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पर आवाज़ मार के फिर करना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पर कोई मखलूक है तो उसी वक्त वहाँ से साइड कर लें। जब भी आप टॉयलेट में भी जाएं, इवन टॉयलेट में भी कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं, तो आप वहाँ पर भी मतलब एक खास कर जिस तरह नहीं इजाज़त मांगी जाती है, इस तरीके की इजाज़त मांग के फिर जाइए। तो वॉशरूम के अंदर वैसे भी बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर जाना चाहिए। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए इन चीज़ों से। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।